Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of class 8. Today we are going to solve the rest of the question of unit 3. The title of the unit is the hazards of flood, and so far you have seen 3 videos. This is the 4th video for unit 3. Let's see what is the next question. We are going to see there is a part called vocabulary, context, comparison, clues. इसमें हमने करना क्या है बच्चों कि हमने कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स गेस करने हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट इज द सराउंडिंग वर्ड्स. फॉर एग्जांपल एक लफ्ज का कॉन्टेक्स्ट क्या होगा? पूरा जुमला. एक जुमले का कॉन्टेक्स्ट क्या होगा? उसके आगे पीछे के जुमले. एक पैराग्राफ का कॉन्टेक्स्ट क्या होगा? पैराग्राफ का कॉन्टेक्स्ट होगा आगे पीछे वाले सारे पैराग्राफ्स. तो जाहिर है कोई भी लफ्ज आइसोलेशन में नहीं होता, अकेला नहीं होता, बल्कि वो किसी जुमले में होता है या किसी पैराग्राफ में होता है. तो उसके कॉन्टेक्स्ट को सामने रखते हुए हम उसका मीनिंग बहुत दफा गैस कर सकते हैं. पहला क्वेश्चन है, माई बेस्ट फ्रेंड हैज बीन अ कंपेनियन टू मी फॉर 5 years. इन दिस सेंटेंस द वर्ड कंपेनियन मीन्स. अब इसमें आगे आपको 3 ऑप्शंस दी हुई हैं. आपने लफ्ज कंपेनियन का मतलब बताना है. इस जुमले को अगर आप गौर से पढ़ें तो इसका मतलब ये बनता है कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त मेरे साथ बहुत अरसे से मेरा साथी है. ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए में है मदर, ऑप्शन बी में है फ्रेंड, ऑप्शन सी में है ब्रदर और ऑप्शन डी है फादर. तो जाहिर है इसमें सबसे बेहतर लगता है फ्रेंड, क्योंकि ब्रदर, फादर और मदर वो सब तो रिलेटिव्स होते हैं और यहाँ पर कंपेनियन साथ रहने वाला और वो फ्रेंड ही हो सकता है. तो बेटा ये आपने सीखना क्या है? क्लूज लेने. क्लूज होते हैं कोई भी शवाहिद, कोई भी सुराग. ठीक है, तो इस लफ्ज का मीनिंग आपने इस पूरे जुमले से गेस करना है. पूरे जुमले को पढ़ के इस लफ्ज का मीनिंग जब समझ आ जाए तो फिर अंदाजा लगाना है कि इसका इन ऑप्शंस में से सही मीनिंग क्या होगा. I meandered through the woods and did not win the race. ठीक है, meandered का मतलब होता है ऐसे ही घूमना फिरना, आहिस्ता आहिस्ता चलना, इधर उधर फिरना. ठीक है, बहुत तेज तेज ना चलना बल्कि इधर उधर फिरना, बिला मकसद फिरना या चहलकदमी करने के लिए फिरना. In this sentence the word meandered means jogged, ran, hurried या wandered. तो लफ्ज वैंडर्ड का भी वही मतलब है जो इस लफ्ज का है, यानी मियांडर्ड. आपने इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लें, मियांडर्ड पढ़ते हैं इसको, और इसका मतलब भी वही है जो वैंडर्ड का है, जिसका मतलब है बगैर किसी मकसद के चहलकदमी करना. ये अच्छे मकसद के लिए भी हो सकती है, जैसे कोई सुबह सुबह सैर करता है, सुबह की सैर करता है ग्राउंड में या बाग में, तो उसको भी वैंडरिंग अराउंड कह सकते हैं, और आवारा फिरने को भी कह सकते हैं. यहाँ पर एक बात बता दूं कि थ्रू द वुड्स, तो ये वुड्स लफ्ज जब इस तरह प्लूरल फॉर्म में आए तो इसका मतलब होता है जंगल, इसका मतलब होता है फॉरेस्ट. ठीक है, इसका मतलब लकड़ियां नहीं है. तो मैं फिरता रहा जंगल में, एंड डिड नॉट विन द रेस, और मैं रेस नहीं जीत सका. मतलब जिसकी भी बात हो रही है वो अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं बिला मकसद लकड़ियों में आगे पीछे जंगल में घूमता फिरता रहा और मैं रेस नहीं जीत सका. तो लफ्ज मियांडर्ड का मतलब होगा वैंडर्ड. नंबर 3 है जी, इन द पायरेट स्टोरी there were the good guys against the buccaneers. Buccaneers, the word is buccaneers. In this sentence the word buccaneer means. अच्छा, अब पहले इससे पहले कि आप इन चारों ऑप्शंस पर जाएं, आप पहले इस जुमले का मीनिंग गौर से सुने. इन द पायरेट स्टोरी, पायरेट क्या होता है? कज़ाक. पायरेट होता है जो समुद्री सफर हुआ करता था और उस पर बहरी डाकू होते थे. मतलब पहले ज़माने में चूँकि बहुत ज़्यादा तजारत समुंदर के रास्ते होती थी और बड़ा मालो मता लेके जाते थे समुंदर पे. अभी भी बड़ी तजारत समुंदर के रास्ते ही होती है. तो उस जमाने पहले ये हुआ करता था कि बाकायदा कश्तियां रखी होती थी डाकुओं ने, और समुंदर के बीच में जाकर उन जहाज़ों को लूट लिया करते थे. उनको कहते थे पायरेट्स. आपने लफ्ज उर्दू में शायद सुना हो, बहरी कज़ाक. ठीक है, बहरी कज़ाक, काफ जे अलिफ काफ,
यानी बहरी डाकू, समुंदर के डाकू। तो पायरेट स्टोरी यानी समुंदर के डाकुओं वाली जो कहानी थी, देयर वर द गुड गाइज अच्छे लोग, अगेंस्ट द बकनियर्स। बकनियर्स का मतलब अब आप खुद थोड़ा सा अंदाजा कर सकते हो कि कज़ाक जो हैं, बहरी कज़ाक, उनकी कहानी है, उसमें कुछ अच्छे लोग हैं, तो उनके मुखालिफ कौन होंगे? अगेंस्ट द बकनियर्स। हमें ये पता चल गया कि बकनियर्स के मुखालिफ अच्छे लोग हैं, तो जाहिर है इसका मतलब ये होगा कि बकनियर्स कुछ बुरे लोग हैं। ठीक है, इतना अंदाजा तो हम कर सकते हैं ना। तो इन दिस सेंटेंस द वर्ड बकनियर मीन्स एक्टर्स, हेल्पर्स, स्टूडेंट्स और पायरेट्स। तो इसका सही माना है पायरेट्स। ठीक है, इस जुमले में बकनियर्स लफ्ज का मतलब पायरेट्स है, यानी कज़ाक। तो बहरी कज़ाक की ही कहानी थी और उसमें जो बकनियर्स थे, जो कि पायरेट्स थे, जो कि बहरी डाकू थे, उनके मुकाबले अच्छे लोग थे। इस तरह से थोड़ा सा अगर आप जहानत इस्तेमाल करो और जुमले का मतलब समझने की कोशिश करो, अगर आपको लफ्ज बकनियर्स का मतलब नहीं भी आता और पूरे जुमले का मतलब आता है तो आप, और लफ्ज पायरेट्स का मतलब आना जरूरी है, तो आप इसका मीनिंग गेस कर सकते हैं। If you don't conquer your fears, they will beat you. अगर तुम अपने खौफ फतह नहीं करोगे तो वो तुम्हें हरा देंगे। ठीक है, फियर्स खौफ, हर एक के दिल में कुछ ना कुछ खौफ हो सकते हैं, तो अगर अपने खौफ पर तुम काबू नहीं पाओगे, उनको फतह नहीं करोगे, उनको जीतोगे नहीं, तो वो तुम्हें हरा देंगे। इन दिस सेंटेंस द वर्ड कॉन्कर्स मीन्स टॉक अबाउट, लूज, विन, लव। तो जाहिर है इसमें विन सही ऑप्शन है कि अगर तुम अपने खौफ पर काबू नहीं पाओगे, जीतोगे नहीं, उनको फतह नहीं करोगे। इस तरह से जुमले का मफहूम अगर आपको पता हो तो आप लफ्ज का मानी मालूम कर सकते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज द जेंडर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जेंडर क्या होता है बेटा? जेंडर होता है मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, मुज़क्कर और मुअन्नस। ठीक है, तो अगर इस जुमले में कोई चीज मुज़क्कर है तो उसको आपने मुअन्नस में तब्दील करना है, अगर मुअन्नस है तो उसको मुज़क्कर में तब्दील करना है। मैस्कुलिन कहते हैं मुज़क्कर को, फेमिनिन कहते हैं मुअन्नस को। तो देखते हैं जी, शी मेट दैट गर्ल एट द पार्टी। ठीक है, अब यहां पर आपको नजर आ रहा है कि गर्ल इज अ फेमिनिन नाउन। ठीक है, मुअन्नस इसम है, ठीक है, लड़की। लेकिन हम सिर्फ गर्ल को ही बॉय में नहीं चेंज करेंगे, बल्कि हमें शी को भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि शी का मतलब है वो एक लड़की। यहाँ पर हमें ही करना पड़ेगा, ही मेट द बॉय एट द पार्टी। ये बेटा जो प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा होता है उसकी जेंडर भी हमें चेंज करनी पड़ती है, और प्रोनाउन की जेंडर अगर हम नहीं तब्दील करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। द लेडी इज रोइंग अ बोट। लेडी यहाँ पर लफ्ज मुअन्नस है, और लेडी को अगर हम इसका मैस्कुलिन ढूंढें तो उसका मैस्कुलिन होगा द जेंटलमैन इज रोइंग द बोट। रोइंग कहते हैं कश्ती के चप्पू चलाना। ठीक है, तो वो खातून कश्ती के चप्पू चला रही थी। अगर इस जुमले की हम जेंडर तब्दील करें तो जेंटलमैन इज रोइंग द बोट, वो शरीफ इंसान कश्ती चला रहे थे। यहाँ पर कोई प्रोनाउन नहीं है इस जुमले में, इसलिए हमें और कोई प्रोनाउन चेंज करने की जरूरत नहीं है। He told his teacher the truth। अब अगेन यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर सिर्फ प्रोनाउंस ही हैं, he और his। इससे हमें पता चल रहा है कि उसने अपने टीचर को सच बताया। तो वो जो उस जिसकी बात हो रही है वो एक लड़का है, क्योंकि उसके लिए ही इस्तेमाल हुआ और हिज इस्तेमाल हुआ। ठीक है, अगरचे उसके लिए बॉय का लफ्ज नहीं इस्तेमाल हुआ, लेकिन फिर भी जुमले के स्ट्रक्चर से हमें पता चल रहा है कि ही टोल्ड हिज टीचर द ट्रूथ। जब इसको हम चेंज करेंगे तो ही की जगह शी आ जाएगा और हिज की जगह हर आ जाएगा। शी टोल्ड हर टीचर द ट्रूथ। तो अगर किसी लड़की ने अपने उस्ताद को, अपनी उस्तानी को सही बात बताई, सच बताया, तो उसके लिए हम कहेंगे शी टोल्ड हर टीचर द ट्रूथ। और अगर किसी लड़के के लिए कहेंगे तो ही टोल्ड हिज टीचर द ट्रूथ। द काउ एट द ग्रीन ग्रास।
अब इस जुमले में कौन सा लफ्ज है जिसकी फेमिनिन और मैस्कुलिन बन सकते हैं? तो जाहिर है वो ये काव है। तो काव का मुजक्कर क्या होता है? काव कहते हैं गाय को और बुल कहते हैं बैल को। द बुल एट द ग्रीन ग्रास। इस जुमले में और कोई जेंडर वाला लफ्ज नहीं है और कोई नाउन ऐसा नहीं है या प्रोनाउन भी ऐसा नहीं है जिसकी हम जेंडर तब्दील कर सके। द hen इज अ यूजफुल बर्ड। अब hen का मुजक्कर क्या होता है? hen कहते हैं मुर्गी को और मुर्गे को क्या कहते हैं? रूस्टर। रूस्टर खास तौर पे उस मुर्गे को कहते हैं जिसकी बड़ी सी कलगी हो, खूबसूरत सा मुर्गा कभी आपने देखा हो तो सुरख गोल्डन परों वाला, उसकी कलगी हो ऊपर और उसको कहते हैं रूस्टर। द रूस्टर इज अ यूजफुल बर्ड। बेटा अब ये आपके लिए एक टेस्ट है। ये जुमले आपने अपनी कॉपी में लिखने हैं और इनके आपने जेंडर चेंज करनी है। ये आपको मैं बता दूं कि ये आपके लिए हमने सॉल्व नहीं किए, या आपने खुद सॉल्व करने हैं। बहुत आसान है। अभी आपने सीख लिया कि पहला स्टेप ये है कि आपने जुमला पढ़ के उसका मतलब समझना है। उसमें जितने लफ्ज हैं जिनकी जेंडर चेंज हो सकती है, जो कि नाउन है और उनका मैस्कुलिन फेमिनिन बन सकता है, तो वो अंडरलाइन कीजिए और फिर उसी जुमले को दोबारा लिखिए। मैस्कुलिन की जगह फेमिनिन, फेमिनिन की जगह मैस्कुलिन। The dog was barking at the man। ये जुमला अपनी कॉपी में लिखिए और इसको चेंज कीजिए। पहले जुमले में सिर्फ आपको इतना बता देती हूँ कि इसमें दो लफ्ज तब्दील होंगे, डॉग और मैन। कैसे तब्दील होंगे वो आपने खुद करना है। The buffalo got furious at her master। buffalo, her, master, ये तीन लफ्ज तब्दील होंगे। The cow was protecting her baby। cow, her, ठीक है। The queen was giving order to punish the servant। queen, servant, ये दो लफ्ज चेंज होंगे। The horse was about to hit the girl। horse, girl, ठीक है। ये दो लफ्ज चेंज होंगे। एक दफा इन लफ्जों का मतलब भी आपको बता देती हूँ। The dog was barking at the man। कुत्ता उस शख्स की तरफ भौंक रहा था। The buffalo got furious at her master। भैंस अपने मालिक की तरफ गुस्से हो गई। The cow was protecting her baby। गाय अपने बच्चे की हिफाजत कर रही थी। The queen was giving order to punish the servant। मलका हुक्म दे रही थी कि जो नौकर है उसको सजा दी जाए। The horse was about to hit the girl। घोड़ा उस बच्ची को हिट करने ही वाला था, यानी मारने ही वाला था। तो बेटा ये 5 जुमले हैं, बहुत आसान है। इनको अपनी कॉपी में लिखिए और फिर एक एक लाइन छोड़ के लिखिए और फिर दरमियान में जो लाइन छोड़ी है उसमें चेंज करके जेंडर दोबारा ये जुमला लिखिए। Circle the correct possessive nouns keeping in view animate and inanimate nouns। आपने पोजेसिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? जिनमें या तो एपोस्ट्रोफी एस आता है या इस तरह से ऑफ वाली फ्रेज आती है, ठीक है। तो आपने ये बताना है कि इन जुमलों में 2 ऑप्शंस आपको दिए हैं, हमने कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है। बेटा एक बात बता दूं कि अगर ये सॉल्व करने के एक दफ़ा आप ये सुन लीजिए, लेकिन इसके बाद अगर आप एक वीडियो है हमारी एपोस्ट्रोफी एस पर, रूल्स ऑफ एपोस्ट्रोफी एस, और वो प्ले लिस्ट में मौजूद है। ग्रामर फोनेटिक्स वाली प्ले लिस्ट में हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। अगर आप उसको सुन लें तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि हमने कौन सी ऑप्शन चूज करनी है। यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए बता देती हूँ कि एनिमेट और इनएनिमेट नाउन्स में तरीका फ़र्क है। एनिमेट वो नाउन्स होते हैं जो जिंदा हों, इनएनिमेट जो कि बेजान हों, ठीक है। तो एनिमेट नाउन्स में हम ये एपोस्ट्रोफी एस वाला तरीका इस्तेमाल करते हैं। गर्ल्स आर्म, लड़की का बाजू। बॉयज लेग, लड़के की टांग, ठीक है। लेकिन अगर हमने यूं कहना हो कि दरवाजा, तो डोर ऑफ द रूम कहेंगे।
हम रूम्स डोर नहीं कहेंगे, वो इतना मुनासिब नहीं होगा। सही इंग्लिश में हम डोर ऑफ द रूम कहेंगे। तो ये बात आपने याद रखनी कि इन एनिमेट नाउन्स में हम एज ऑफ द डेस्क इस तरह से कहते हैं, हम डेस्क एज नहीं कहेंगे। लेकिन अगर इसकी जगह कोई जानदार चीज होती, बिल्ली होती, हम कहते कि द कैट्स मिल्क, बिल्ली का हु हैज स्पिल्ड द कैट्स मिल्क, बिल्ली का दूध किसने गिरा दिया। ठीक है, तो हम मिल्क ऑफ द कैट नहीं कहेंगे बल्कि कैट्स मिल्क कह सकते हैं, क्योंकि वो जानदार चीज है, तो उसके लिए एपोस्ट्रोफी एस इस्तेमाल करना है। तो आपने ये देखना है कि एनिमेट नाउन है या इनएनिमेट नाउन है। अगर एनिमेट नाउन है तो उसके साथ आपने एपोस्ट्रोफी एस इस्तेमाल करना है, अगर इनएनिमेट नाउन है तो उसके साथ आपने ऑफ द डेस्क वाला फ्रेज इस्तेमाल करना है। यहाँ पर दो फ्रेज दी हुई है, द डेस्क एज या एज ऑफ द डेस्क। तो इसमें हम सही क्या होगा, द एज ऑफ द डेस्क इज वेरी शार्प एंड पॉइंटेड, यानी डेस्क का किनारा बहुत तेज और बहुत नोकीला है, बहुत तेज धार है। ठीक है। शी प्लान्स ऑन ओपनिंग अ मैन या मेंस फैशन अपीयरल। तो इसमें ये वाली ऑप्शन ठीक है जिसमें एपोस्ट्रोफी एस यहाँ पर आ रहा है और एपोस्ट्रोफी यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे और फिर उसके आगे एस लगाएंगे। एक और असूल आपको बता दूं बेटा कि अगर हमने कहना हो कि जैसे ये मिसाल ले लीजिए लायंस, अगर हमने कहना हो कि बहुत सारे शेरों का, ठीक है, तो उसमें तो पहले ही एस लगा हुआ है, तो फिर हम कैसे एपोस्ट्रोफी लगाएंगे? क्या दोबारा एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर हमने जमा में लायंस का जिक्र करना है और हमने कहना है कि शेरों का, तो फिर हम उसमें ये फर्क होगा कि एपोस्ट्रोफी यानी ये कॉमा एस के बाद लगाएंगे। ठीक है। और अगर हम एपोस्ट्रोफी एस से पहले लगाएं, जिस तरह से हम अगर यूं लिखते कि LION कॉमा और एस, तो उसका मतलब होता है कि एक शेर का। ठीक है, लेकिन चूंकि हमने एपोस्ट्रोफी बाद में लगाया, इसका मतलब है कि बहुत सारे शेरों का, ज्यादा तादाद में शेरों का जिक्र हो रहा है। शी प्लान्स ऑन ओपनिंग अ मेंस फैशन अपीयरल। अब आपके जहन में यहाँ आ सकता है कि यहाँ पर हमने एपोस्ट्रोफी पहले क्यों लगाया और यहाँ पर हमने एस बाद में क्यों लिखा। तो ये मेन जो है ये इर्रेगुलर प्लूरल है। इर्रेगुलर प्लूरल का मतलब ये आम प्लूरल से फर्क है। ये इस तरह से प्लूरल नहीं बन रहा कि हम आगे एस लगाकर, जैसे बॉय से बॉयज, गर्ल से गर्ल्स, बुक से बुक्स, ऐसे नहीं बना रहे, बल्कि हम ई को चेंज करें, वोवल साउंड को हम चेंज करते हैं। मैन MAN सिंगुलर, MEN प्लूरल। तो इस सूरत में हम यहाँ पर ये एपोस्ट्रोफी लगाएंगे और एस बाद में आएगा। इसी तरह चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में भी हम ये वाला तरीका नहीं करेंगे बल्कि यूं ही करेंगे, क्योंकि चिल्ड्रन बजाते खुद प्लूरल है, जमा है। चिल्ड्रन का सिंगुलर क्या होता है? चाइल्ड। तो चिल्ड्रंस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज नॉट ऑफ हाई इंपॉर्टेंस। तो ये चिल्ड्रंस ये वाला आएगा, पहले कॉमा और फिर एस। जी तो बच्चों नंबर 4 है द शीप्स फूड सप्लाई वॉज थ्रेटन्ड। तो इसमें आप देख सकते हो कि हमने इसको येलो कलर किया है, द शीप्स फूड सप्लाई को। ठीक है, द फूड सप्लाई ऑफ द शीप नहीं होगा बल्कि आप यूं लिखेंगे द शीप्स फूड सप्लाई वॉज थ्रेटन्ड। नंबर 5 है द लायंस यूजुअल सोर्स ऑफ वाटर हैज ड्राइड अप। अब इसमें आप लायंस ये देखिए, यहाँ पे प्रॉब्लम आता है। अगर हमने प्लूरल फॉर्म लिखनी है और उसके आगे दोबारा हम एपोस्ट्रोफी डालें और फिर एस डालें तो इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ अजीब सी बनती है, 2 दफा एस की साउंड आती है। इसलिए इंग्लिश ग्रामर का रूल है कि अगर हमने प्लूरल के आगे एपोस्ट्रोफी लगाना है तो उसमें हम फर्क ऐसे करेंगे कि इस तरह लिखेंगे, एस के बाद एपोस्ट्रोफी लगाएंगे तो इसका मतलब है बहुत सारे लायन। लेकिन अगर एस से पहले एपोस्ट्रोफी लगाएं तो इसका मतलब है एक शीप। ठीक है, एक शीप के खाना यानी खुराक की फराहमी को खतरा था। लेकिन यहाँ पर लायंस का मतलब है बहुत सारे शेर, बहुत सारे शेरों के पानी का सोर्स जो था वो सूख चुका है। द टू मदर्स इन लॉज कुकिंग या मदर इन लॉज कुकिंग। अब ये एक सवाल है कि हम इसका प्लूरल कैसे बनाएं, 2 हैं एक नहीं है। ठीक है, तो हम मदर्स के साथ एस लगाएंगे प्लूरल बनाने के लिए। मदर्स इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ, सन्स इन लॉ, ठीक है, सिस्टर्स इन लॉ,
ब्रदर्स इन लॉ, ये जितने भी हम बनाते हैं इनमें इसके साथ एस लगाते हैं, ना कि लॉज के आगे एस लगाएं प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है। ये जो एस लगा है ये एपोस्ट्रोफी एस है, ये प्लूरल वाला एस नहीं है, इसमें फर्क समझिएगा। टू मदर्स इन लॉज कुकिंग, दो सासों की कुकिंग, ठीक है। तो ये जो एस लगा है ये एपोस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब है की, ठीक। द टू मदर्स इन लॉज कुकिंग वॉज ऑसम, उनकी कुकिंग बहुत बेहतरीन थी, बहुत आला थी। मदर इन लॉज जो है वो टू के साथ नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर मदर है, और यहाँ पर हमें पता चल गया कि टू मदर्स हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। द विचेस ब्रूम्स वर हिडन इन द कॉर्नर, तो हम ब्रूम्स ऑफ द विचेस नहीं करेंगे बल्कि विचेस ब्रूम, चुड़ैल का झाड़ू, विचेस चुड़ैल के लिए इस्तेमाल होता है। द होटल्स विंडोज नहीं करेंगे बल्कि हम कहेंगे कि द विंडोज ऑफ द होटल आर ब्यूटिफुली कंस्ट्रक्टेड, क्योंकि ये बेजान चीज है, होटल की खिड़कियां बहुत खूबसूरती से बनाई गई थी। द विंडोज ऑफ द होटल आर ब्यूटिफुली कंस्ट्रक्टेड। ये आप देख सकते हैं कि जिनको हमने येलो कलर दिया है वो राइट ऑप्शन है, और जो गलत ऑप्शन है उसको हमने वाइट रहने दिया है। बेटा उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और इंशाल्लाह इस तरह की और वीडियोस के साथ हम आते रहेंगे, और आप अपने ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स और अपनी वोकैबुलरी इस तरह से इम्प्रूव करते रहोगे।